दो टॉपिक बचे थे आपके, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन और एक डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले दोनों को कंप्लीट करते हैं, पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है, इसके क्वेश्चन तो एक दो आते हैं, अगर आएगा तो बाय चांस आ गया तो आ गया, लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन वैसे कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड की तीनों टर्म्स में हो सकता है, तीनों वेरिएबल की टर्म्स में हो सकता है, डी एक्स डी वाई डी जेड आपके इस डबल इंटीग्रेशन आप देख ही चुके हैं। तो तीन वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स वाई जेड की टर्म्स में हो सकता है। तो ये जो पहला जो लिमिट आती है वो किसकी होती है, आपके आखिरी वाले जो आखिर में होता है उसकी लिमिट होती है, उसकी लोअर और अपर होती है, यानी ये जेड की है यानी। और अब इसके बाद यहाँ पर पीछे से क्या है, वाई है, तो यानी बीच वाला किसका हो गया, वाई की लिमिट लोअर और अपर को दिखा रहा है, और लास्ट वाला किसका हो गया, एक्स का हो गया, जो एक्स की लिमिट को दिखा रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि लोअर अपर हो गई। अब जेड की लिमिट किसके पदों में होगी, जेड की लिमिट की लोअर और अपर जो लिमिट होती है वो एक्स वाई, लोअर भी एक्स वाई और अपर भी एक्स वाई। ठीक है, और वाई वाली जो होती है वो एक्स के टर्म में होती है, लोअर भी अपर भी, लोअर अपर। ठीक है, मतलब y की जो लिमिट है वो एक्स चर के रूप में हो सकती है। ठीक है, और x की कांस्टेंट होगी, स्थिरांक होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यानी y की जो z की लिमिट आएगी वो एक्स वाई वेरिएबल पे डिपेंड करती है, y की जो लिमिट आती है वो x वेरिएबल पे डिपेंड करती है, यानी उसमें आपका यानी उसमें सिर्फ x होता है, आपका y खुद तो होगा नहीं अपने वेरिएबल में, अपनी अपनी वैल्यू थोड़ी ना देगा लोअर और अपर में, उसकी वैल्यू की जगह ही तो रखी जाएगी लोअर और अपर तो। ठीक है, वही लिमिट तो उसकी वैल्यू की जगह रखी जाएगी ना। ठीक है, तो ये तो एक्स और वाई में हो गई, ये एक्स में हो गया और ये कांस्टेंट में हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट ये दिया हुआ है कि आपको ये इसका एक्स स्क्वायर का आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, और वेयर द रीज़न v, जो आपको पता है कि आप लिमिट जो लेते हो वो इस वाले फंक्शन से नहीं निकालते, आप इस v से, यानी जो आपको दिया होता है ना अगला वाला v जो आपको दिया होता है उससे हम लिमिट निकालते हैं, उसको ग्राफ पे बनाकर। अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन में यही किया है, डबल इंटीग्रेशन में जो एफ एक्स अंदर दिया होता है उससे हम नहीं बनाते थे, जो आपको वी दिया होता है उससे बनाते थे, उसको ग्राफ में बनाते थे और उससे लिमिट लेते थे। ठीक है, तो इससे यानी ये वी 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 है आपका जो एरिया है, और वी एरिया किस से बना हुआ है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन में क्या चाहिए, सिर्फ लिमिट की तो कमी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे जेड की लिमिट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबकी स्मॉलेस्ट 0 दे रखा है, तो 0 तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सबकी मतलब लोअर लिमिट तो सबकी दे रखी है, एक्स की भी लोअर मिल गई 0, वाई की भी 0 और जेड की भी 0। अब सबकी वेरिएबल की फॉर्म में निकालनी है, जैसे कि आपको पता है कि जेड की वैल्यू किसकी आती है, एक्स वाई की पदों में आती है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं किसी भी रिलेशन से, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे। तो देखो अगर मुझे जेड की लिमिट निकालनी तो जेड की लिमिट क्या हो जाएगी, मैंने कहा ना एक्स और वाई के पदों में होती है जेड की लिमिट, तो ए माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, वाई की लिमिट देखो अब, फॉर वाई फॉर जेड, y के लिए z जो होगा ना वो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू ए, तो y इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स। ठीक है, फॉर x, इसके लिए
इसके लिए आपका y भी 0 है, z भी 0 है, इसके लिए आपका सिर्फ z 0 है। ठीक है, तो x के लिए कितनी हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0, तो x इक्वल्स टू a। तो आगे सबकी वेरिएबल की अब इंटीग्रेशन में लगानी है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, ये तो y की z की लिमिट हो गई। ठीक है, अब ये डी जेड की z की लिमिट है और ये डी जेड फंक्शन है, तो जब डी जेड को आगे लोगे तो z वाली लिमिट भी आगे लोगे। बाकी के दो इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर z की पावर कितनी है, 0 है, तो z 0 + 1 अपॉन 0, तो z 0 यहाँ क्या आ जाएगा, z आ जाएगा ना। z की जगह पुट करेंगे क्योंकि z के रिस्पेक्ट में करा है, तो ये लिमिट किसकी है, z की है ना, तो z की जगह रखते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बस यही टर्म रह जाएगी आपकी। ठीक है, अब y को आगे ले लेते हैं, ये y की लिमिट है ना, तो अब y वाला आगे ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, dx बाहर कर देते हैं और dx की लिमिट बाहर कर देते हैं, dx ये 0 to a बाहर, अंदर करते हैं हम। अब देखो इसकी लिमिट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हर में dy 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 आ जाएगा, तो ये dy ये भी dy और ये भी dy, तो dy के रिस्पेक्ट में इस टर्म का क्या होगा मेरा, एक्स ए एक्स स्क्वायर वाई, इस टर्म का क्या होगा एक्स क्यूब वाई, और इस टर्म का क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब 0 to a माइनस एक्स मुझे पुट करनी है इसकी जगह। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो क्या आया, सॉरी a माइनस एक्स हमें पुट करनी है ना, और इंटीग्रेट हो ही गया ये। ठीक है, रख देते हैं इसकी जगह, नॉर्मल इंटीग्रेशन है अब ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ए किसकी जगह रखेंगे, वाई की जगह, सॉरी a माइनस एक्स, जीरो टू ए के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, इसको ओपन करने के ब्रैकेट को, इसका क्या बनेगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस
x4/4 देखो हर टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा x3/2 माइनस ये माइनस एक तो ये माइनस है, ठीक है। इसको करेंगे x⁴ बन जाएगा तो क्या बनेगा x⁵ × 2, ठीक है। फिर माइनस का 2a कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x³ बन जाएगा। तो x³ का क्या होगा x4/4 × a 0 to a इसमें पुट करना है, ठीक है। अब 0 to a पुट करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब 0 to a पुट करके a².a³/3 माइनस a4/4 माइनस a.a5/4 प्लस a5/5 माइनस a5/2 माइनस प्लस a5/10 माइनस a4 a5/4, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, डबल है ना, तो हो गया। तो नॉर्मल आप एलसीएम लेके इसको ऐड कर लोगे। बात करते हैं इसकी तरह और क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। इसके और टाइप की बात करते हैं। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं जैसे आपको लिमिट तो दे रखी है या फिर आप निकाल लोगे उसको इसी वे से जैसे अपन ने निकाला है। यानी ये याद रखना कि आपको लिमिट तो निकालना आ गया, जैसे x+y+z बराबर ए दे रखा है, जैसे अभी था आपका x+y+z बराबर ए दे रखा है। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर मुझे z की लिमिट निकालनी है तो x और y के पदों में सीधे सीधे आ ही रही है, और y की लिमिट निकालनी है तो z क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ये लिमिट निकालने का तरीका है, छोटा सा तरीका है, ठीक है। और अगर ये चीज़ याद रखना, बस ये मेन कंसेप्ट है इसका। और x की लिमिट निकालनी है तो z भी 0 y भी 0, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी a। तो और इस वजह से आप देखोगे तो आपका ये जो पद है, जो आपकी z की जो लिमिट आती है, z की जो लिमिट आती है वो x और y के पद में आती है भाई। ये तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 0, तो और ये अपर लिमिट इसके चरों के रूप में जो कि x और y के पदों में। उसके बाद आपका जो y की लिमिट है वो 0 to x के उसमें आती है, और ये dx आपकी 0 to a की टर्म्स में आती है, ठीक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें देखते हैं e⁻x+y+z है। तो सबसे पहले मैं dz आगे ले रही हूँ और dz की लिमिट आगे ले रही हूँ, ठीक है। तो 0 to a 0 to x 0 to x+y e⁻x+y+z dz, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx dy, ठीक है, मिल गया ना। उसके बाद देखो e⁻x+y+z का करेंगे तो देखो आपके dz के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर e(x+y) है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका e एक्सपोनेंशियल का कितना होता है, z के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ ना, तो कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, वापस ये एक्सपोनेंशियल ही आता है तो इसका। और x+y तो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका फिर मैं बाद में इस वेरिएबल का भी करूँगी, इस पावर का करूँगी, तो यहाँ पर ये दोनों 0 0 हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है ना, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी के दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे 0 0। तो इसका इस पूरे उसका करूँगी तो ये 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा यानी 1 बचेगा, ठीक है। तो यानी इसके केस में सिर्फ आपका यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पावर को इंटीग्रेट करूँगी ना फिर मैं, ठीक है। अब ये आ गई आपकी पावर
0x+y हो जाएगा। उसके बाद 0x 0a और ये चल ही रहा है dx dy पीछे। ठीक है, अब देखो ये जो लिमिट है ना, ये z की लिमिट है, तो z की जगह रखनी है आपको। ठीक है, तो ax+y पहले से ही है, z की जगह हमने रख दिया x+y, और माइनस लोअर लिमिट में z की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, z की जगह ये पुट कर दिया। उसके बाद आपका वही 0 to x 0 to a, यहाँ पर dx dy। ठीक है, तो ठीक है, इसमें पावर ऐड कर लेते हैं। e पावर x 2 टाइम्स है और y भी 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा माइनस ई x+y हो जाएगा। ठीक है, पुट कर दिया, 2 टर्म आ गई आपके पास। इसको कॉमन ले लो 2 को। ठीक है, यहाँ पर dx dy, अब मैं dy ले रही हूँ, dx वहाँ गया बाहर, और dy की लिमिट ले ली 0 to a - x, और 0 to a बाहर चल रहा है। ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है आपको, ये नहीं है यहाँ का 2 इसका, तो जो इसका e का करेंगे तो e एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही आता है। उसके बाद हम इसकी पावर का करते हैं, तो पावर का क्या आएगा आपका, 2x है, 2x+y है ना, तो यहाँ पर 2x+2y कर लो। ठीक है, तो या फिर 2 को बाहर रहने दो, तो x+y का करोगे ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x क्या है कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना बाहर, ये इस 0 से तो 0 बनेगा 2 मल्टीप्लाई होकर, लेकिन इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बचेगा ना, तो अपॉन में आता है 2। ठीक है, डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंटीग्रेशन आ गया इसका। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, तो इसमें x+y आ जाएगा, इसमें ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो यानी इसमें तो 1 ही आएगा नीचे। ये आपका हो गया, y की लिमिट आपको पुट करनी है, ये -x हो गया, और ये 0 to a चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब पुट करते हैं हम इसके जगह, y की जगह, y की लिमिट है तो y की जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो e पावर 2x x+y है ना, तो हमने इसको पुट करते हैं हम, e पावर 2x + a - x, a - x नहीं सर, ये x है ना, x है। ठीक है, तो y की जगह सिर्फ x पुट करनी है आपको। ठीक है, अपॉन 2 माइनस e पावर x + x यानी 2x। ठीक है, और बाद दूसरी वाली 0 है, दूसरी वाली 0 है, तो अपन इसको करेंगे, तो अब देखो इसको करेंगे तो हम वन को, अब मैंने क्या किया, y की जगह क्या किया, 0 को पुट किया है, तो एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या चल रहा है, 0 to आपको a के लिए करना है, और dx के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है,
ठीक है, तब देखते हैं। जीरो टू ए, अब इसको ई एक्स के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x/2 माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x/2 प्लस ई पावर x डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और 0 टू ए के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पर। ठीक है, अब डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ई पावर 4x रह जाएगा, नीचे 2 × 4 आ जाएगा, माइनस ई पावर 2x हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, माइनस ई पावर 2x 4 आ जाएगा 2 × 2। ठीक है, प्लस ई पावर x आ जाएगा, और 0 टू ए आपको पुट करना है इसमें। ठीक है, अब 0 टू ए पुट करते हैं तो ई 4a/8 माइनस ई 2a/2 माइनस ई 2a/4 प्लस ई पावर ए आ जाएगा। माइनस क्या लगेगा, 0 पुट करेंगे, अब लोअर लिमिट तो 0 पुट करेंगे, x की जगह ई पावर 0 यानी 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 माइनस का आपका 1/2 और माइनस का आपका 1/4 और प्लस का आपका 1, ये आ जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लॉग की टर्म्स में होता है। जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन दिया गया है आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपको दिया गया है 0x प्लस log y। ठीक है, 0 टू x और 0 टू log 2। ठीक है, ई पावर चल रही है x प्लस वाई प्लस जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इसको। ठीक है, तो अब इसको करते हैं इवेल्युएट। तो देखो इसमें खास बात क्या होगी, इसमें खास बात ये होगी कि यहाँ पर आपको पावर की जगह क्या रखना है, log y पुट करना है, जैसे इसको अपन करते हैं ऑपरेट। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है इसका इंटीग्रेशन, तो वही फंक्शन है ना ये, बस लिमिट चेंज हो गई, log y की टर्म में आ गई। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, हम फटाफट करते हैं इसको। ये डी जेड आ गया, डी जेड की लिमिट ले लेंगे 0 टू x प्लस log y, बाकियों को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, 0 टू x और 0 टू log 2 और यहाँ पर dx dy। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो इंटीग्रेशन तो क्या होगा, यही हो जाएगा। अब बारी आती है लिमिट पुट करने की। पुट कर लेते हैं लिमिट, z के रिस्पेक्ट में होगा तो z की लिमिट है ना, तो z की जगह रखी जाएंगी। तो ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो z की जगह 0 रख देता है, तो e प्लस एक्स प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ पर अब dy ले रहे हैं हम dy की लिमिट ले रहे हैं साथ में, 0 टू x है ना dy की लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर 0 टू log 2 बच जाएगी और यहाँ पर आपका dx बच जाएगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x और y प्लस log y, ये हो जाएगा ना।
ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको। तो 2x है तो 2x तो एज इट इज़ रहेगा, 2x तो कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं पावर को। ये e पावर y हो गया और ये e पावर कितना हो गया log y हो गया, माइनस का ये x प्लस, इसको तो x प्लस वाई रहने दो। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है e पावर log y है, तो e की पावर अगर log y की टर्म है तो इस log का बेस क्या है, e है। तो जब e की पावर log y होती है तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, y हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो यानी अभी इंटीग्रेट किया नहीं अपन ने इसको, है ना, 0 to x में, और ये dy चल रहा है। ठीक है, तो यानी ये मेरा e2x डॉट ई पावर वाई डॉट ई बन गया, सॉरी y बन गया। ठीक है, तो मेरा वेरिएबल तो यही रहा ना, ये तो कांस्टेंट है, और ये मेरा x प्लस वाई हो गया। इसको अब इंटीग्रेट करना है मुझे 0 to x में, और ये dy dx 0 to log 2। ठीक है, इसको अब इसमें इतना ही केस है कि इसको आप u इंटू दो आपके पास में है, जिसको u डॉट वी से आप कर सकते हो। ठीक है, u डॉट वी से आप इसको कर सकते हो इंटीग्रेट, और फिर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इसमें इतना ही था कि e पावर log y का आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे लिखना है। उसके बाद 0 to x आ जाएगा, वापस इस जगह पुट करना है, इसको u इंटू वी लगा के आपको करना है। ठीक है, जो हो जाएगा माइनस ई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसमें पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका डायरेक्ट्रिक्स इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, ये x पावर l माइनस वन, वाई पावर m माइनस वन और z पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर ये इंटीग्रेशन आ गया और x और y की पावर z की पावर ऐसे दे रखी है, मतलब कुछ भी दे रखा है, पावर कुछ भी होगी उसको अपन माइनस वन करके टर्म में ला सकते हैं, है ना, ऐसे इस टर्म में ला सकते हैं इनकी पावर के टर्म में, और डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसका आंसर सीधे सीधे ये हो जाता है, गामा एन जो कि इसी पावर में है, और गामा एम प्लस एन प्लस एल प्लस वन। ठीक है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट के लिए आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, डी एक्स डी वाई डी जेड दिए हुए हैं, और साथ में एक और चीज़ बोली हुई है, तो यानी आपका ये जो डायरेक्ट्रिक्स इंटीग्रल है ये आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन में ही काम में आता है। ठीक है, साथ में इसके साथ एक और चीज़ दी हुई है, ये अब देखो आपको करना क्या है, आपको पता है आपके पास अगर ऐसे सीधे सीधे एक रिलेशन हो तो आप उससे z की भी लिमिट निकाल सकते हो, y की भी, और x की भी निकाली थी ना पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रिपल इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो ठीक है निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको, और मेरे पास ये रिलेशन तो दे रखा है, लेकिन ये रिलेशन मेरा इसमें ये ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में है, ये है ना, तो मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में ही एक वेरिएबल मान लेती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या ये हो गया। तो अब डी एक्स को भी जब आप वेरिएबल को चेंज करोगे तो उस यू के बदल रहे हो, तो वेरिएबल डी एक्स भी चेंज होगा डी यू में, तो रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों टाइम इंटीग्रेट करते हैं, 2x डी एक्स, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अपॉन में नीचे ही रहेगा, यहाँ पर डी यू आ गया। तो यानी एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, वैसे ही अपन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को क्या करेंगे, वी करेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को वी करेंगे, तो फिर तो फिर आपका क्या आएगा, एक्स डी वाई वी क्या आ जाएगा,
बी स्क्वायर डी यू बाई टू, ठीक है, सॉरी डी वी बाई टू, ठीक है। और ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर को क्या करेंगे, डब्लू करेंगे, तो फिर आपका जेड डी जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी स्क्वायर डी डब्ल्यू बाय टू, ठीक है। तो अब यही वैल्यू जो है वो सारी हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सीधे सीधे एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख रही हूँ, ए स्क्वायर डी यू बाई टू, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई टू बाहर, और वाई डी वाई की जगह क्या लिख रही हूँ, सॉरी वाई डी वाई की जगह क्या लिख रही हूँ, बी स्क्वायर टी वी अपॉन टू, ठीक है। सीधे सीधे दोनों रिप्लेस हो गए ना, वेरिएबल भी रिप्लेस हो गया अपना। देखो अपना वेरिएबल अपना कैसे चेंज हो जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर बाय टू, तो ए स्क्वायर बाय टू, और ये डी यू, ठीक है, डॉट डॉट आपका वाई डी वाई की जगह क्या कर दिया, बी स्क्वायर डी वी, डॉट जेड डी जेड की जगह क्या कर दिया, सी स्क्वायर डी डब्ल्यू टू, ठीक है। कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर बाय टू डॉट बी स्क्वायर बाय टू डॉट सी स्क्वायर बाय टू बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन करना है, डी यू डी वी बचा और अंदर डी डब्ल्यू बचा, और कुछ नहीं है। देखो आपका जो फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू डी, तो यहाँ पर आपको पता है अगर आपको इसको डायरेक्टली इंटीग्रल बनाना है तो आपका फॉर्मूला, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें आपकी जो वेरिएबल आप डी एक्स डी वाई डी जेड ले रहे हो ना, डी एक्स है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ वाई होना चाहिए, जेड है तो जेड होना चाहिए। लेकिन अपने पास तो कुछ बच नहीं रहा है ऐसा, अपने पास तो डी यू डी वी डी जेड है। तो अपन क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, क्या बनाना है ना डायरेक्टली इंटीग्रेट, तो मैं यू को 1 - 1 कर सकती हूँ, यू पावर 0 तो है ना यहाँ पर मेरी, तो यू पावर 0 ही आ रही है, इसको ऐसे v-1 और ऐसे मेरा डब्ल्यू 1 - 1, और ये मेरा क्या चल रहा है, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, ठीक है, चल रहा है। और बाहर तो मेरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2 × 2, तो इतना हो जाएगा 8, ठीक है। तो u 1 - 1, तो -1 ये मेरी क्या होती है, m की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू होती है, और ये मेरे m n l की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका फॉर्मूला, गामा m गामा n गामा l, तो 1 1 1 अपॉन में गामा m प्लस n प्लस l प्लस 1, तो कितना है आपका 1 + 1 + 1 यानी 3 + 1 यानी 4 गामा हो जाएगा। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 फैक्टोरियल, ये भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1.1.1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या चाहे, गामा 4 आ रहा है, गामा 4 का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, और साथ में ये कांस्टेंट और आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर और 6 × 8 यानी 48, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन, ठीक है। इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो अब आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा होगा ऐसे, वही रिलेशन दे रखा है, तो क्या करना है, x/a को, इसका हम बस तरीका बता रही हूँ, इसको u मान लेना है, y/, भाई आपको ठीक है सीधे सीधे डायरेक्टली में दे रखा है, लेकिन भाई आपको ये वाला रिलेशन तो नहीं दे रखा ना, इस रिलेशन से आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इसमें डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ये लिमिट आपको पता है कैसे रखते हैं, u दे रखा है, ठीक है। अब इससे आपको निकाल लेनी है किसकी, एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से, ऐसे ही इसमें दूसरा क्या करोगे, y/b q v ले लेना है इसको, और z/c r w ले लेना है, ठीक है। और इसका आंसर आपका आएगा, ये शायद आपकी बुक में है,
पी क्यू आर एल अपॉन पी एम अपॉन क्यू एन अपॉन आर गामा में एल अपॉन क्यू प्लस एम अपॉन एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक बार इससे करके और फिर ये लेकर आना है आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही एक और है, यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं डायरेक्टली इंटीग्रल में। ठीक है, वेयर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको करना, ये भी हो जाएगा इसको लेट करके एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आपको वाई डी वाई नहीं मिलेगा, लेकिन डी वाई की वैल्यू तो मिल जाएगी ना इसे पुट करके, डी जेड की वैल्यू मिल जाएगी इससे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे ग्रुप में भेज देना, जितने भी क्वेश्चन है जो भी डाउट है सब भेज देना। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगी उसका। इसके आंसर में नीचे शायद मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, या भी बुक में होगा, एक बार देख लेना। हाफ एल प्लस एम प्लस 2 ऐसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, नीचे शायद मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ऊपर का एक बार नीचे का लगभग ऐसा आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको करना ही करना है। बाकी आपके जो राजस्थान के वो करना है, और जो भी प्रॉब्लम होती है अगर इनमें ही प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ग्रुप में भेज देना। ठीक है, मैंने देखो वहाँ पर अधूरा छोड़ा है क्वेश्चन जहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी अपन को यूनिट 2 भी करनी है ना। ओके, जो भी प्रॉब्लम है ग्रुप में भेज देना फ़ोटो के साथ में। ठीक है।